वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दैट इज सीरीज एंड पैरेलल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल एंड सम रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। Let us start with resistances in series. सीरीज में रेजिस्टेंसेस को जोड़ना यानी कि उन्हें क्रमवार जोड़ना। हम कब कहेंगे कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं? इफ सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम मान लें हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3, और इन तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। कब? जब हम इसे एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, लेट इट बी V पोटेंशियल अप्लाई करने पर अगर इन रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। अब क्योंकि इनमें करंट सेम फ्लो कर रहा है सो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा। लेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर R1 इज V1 एंड सेकेंड रेजिस्टर R2 इज V2, थर्ड रेजिस्टर R3 इज V3। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब क्योंकि V1, V2, V3 क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 और नेट पोटेंशियल है हमारा V, सो V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर। फॉर R1 ओम्स लॉ क्या होगा? ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR, सो इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V1 इक्वल टू करंट इज I एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R1। इसी तरह से R2 के लिए हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इज V2 I इंटू R2 एंड R3 के लिए V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब हम इस इक्वेशन में इनको पुट कर देंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। इन सब में से I कॉमन आ जाएगा एंड इट विल गिव यू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V। अब अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, दैट इज एक सिंगल रेजिस्टेंस RS जो कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है, करंट I इसमें से क्रॉस कर रहा है एंड इट्स रेजिस्टेंस इज RS। तो इसके लिए हमारे पास ओम्स लॉ क्या आएगा? V इज इक्वल टू IRS, दिस इज फॉर RS। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास RS की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि equivalent resistance in series is equal to the sum of individual resistances connected in series। हम सीरीज में जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए उनको सिंपली ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास R1, R2, R3 की वैल्यू है 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी इफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज? 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी सीरीज में। अब देखिए ये जो इसका फाइनल रिजल्ट है दैट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। सो दिस इज द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कि उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस।
या हम ये भी कह सकते हैं इन सब में जो बड़ी होगी उससे भी बड़ी आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। दैट मीन्स हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को तब कनेक्ट करेंगे इफ वी वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट? फर्स्ट इज करंट थ्रू एवरी रेजिस्टर रिमेन सेम, सब में सेम करंट फ्लो होगा। सेकेंड इज द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बिकॉज करंट इज कांस्टेंट। थर्ड इज द total resistance or equivalent resistance of the series circuit is equal to the sum of individual resistances, and the total resistance of the circuit is more than the greatest series resistance connected in the circuit. Next is resistances in parallel. हम कब कहेंगे कि resistors parallelly connected हैं? If the potential difference across each of them is same and is equal to the applied potential difference. अब मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3। अब इन तीनों रेजिस्टर्स को हमने कनेक्ट कर दिया है एक पोटेंशियल डिफरेंस से थ्रू अ सेल और अ बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब ये पैरेलली कनेक्टेड कब माने जाएंगे? अब अगर इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिल रहा है, सो इन तीनों में करंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। फर्स्ट रेजिस्टर में मान लेते हैं I1, I2 एंड I3, और इन तीनों का सम क्या होगा? टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब हम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई है कि टोटल करंट I किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, और ओम्स लॉ यूज करेंगे रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3 के लिए। फॉर R1 फर्स्ट रेजिस्टर के लिए करंट I1 कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू V बाय R। जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस दैट इज V और इसकी रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली R2 के लिए I2 कितना आ जाएगा? V बाय R2, और R3 के लिए I3 आ जाएगा V बाय R3। अब इस इक्वेशन में हम इन्हें पुट कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। इन सब में V को कॉमन ले लेंगे, देन इट विल गिव यू I इज इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और इस V को हम यहाँ पे डिवीजन में ले आएंगे। अब अगर हम इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर दें बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस Rp, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V, जैसे कि इन तीनों के अक्रॉस है, और इसमें से करंट फ्लो होगा I, तो इस सर्किट के ओम्स लॉ क्या होगा? V इज इक्वल टू IRP, और 1 बाय RP इज इक्वल टू I बाय V। अब I बाय V की वैल्यू को हम 1 बाय RP से रिप्लेस कर देंगे। RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस इज द फॉर्मूला to find the equivalent resistance when the resistors are connected in parallel. Let we have R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm and R3 is again 1 ohm. तो हमारे पास equivalent resistance कितनी आएगी? We will use this formula. 1 by RP is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 1. It will give you 2 plus 1 by 2, and
It will simplify as 5/2 and this is the value of 1/RP. तो यहाँ से RP कितना आ जाएगा 2/5 और 0.4 ओम। तो इस तरह से जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है 0.4 ओम, दैट इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 ओम से भी छोटा है, 2 ओम से भी छोटा है। सो हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कब कनेक्ट करते हैं? व्हेन वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन सेम एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टर। I is inversely proportional to R1, I2 is inversely proportional to R2 and I3 is inversely proportional to R3 क्योंकि potential difference इन तीनों के across constant है। And the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of the individual resistances, and the final result, that is the equivalent resistance, is always less than the lowest value of resistance connected in the circuit. रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल दोनों के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ कि हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है और दो रेजिस्टेंसेस हमारे पास पैरेलली कनेक्टेड है। R1 एंड R2। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, वी कैन क्लियरली से इट, बट हमें कैसे पता चला ये सीरीज में कनेक्टेड है? जब इन दोनों रेजिस्टेंस का सिर्फ एक एंड जॉइंट है। सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस का सिर्फ एक एंड ज्वाइन होता है और जब पैरेलल में कनेक्टेड हो रेजिस्टेंस तब उन दोनों रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड्स जो है वो कनेक्टेड है। अगर दो रेजिस्टेंसेस का एक एंड कनेक्टेड है दैट मीन्स दे वुड बी इन सीरीज। अगर दो रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड हैं तो हम कहेंगे वो दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। सीरीज में करंट सेम रहता है, दोनों के अक्रॉस सेम करंट आई फ्लो करेगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट आपके दिया हुआ है जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 2 वोल्ट और 3 रेजिस्टर्स हैं जो इस अरेंजमेंट में कनेक्टेड हैं। इन तीनों की वैल्यू 30 ओम है। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज I। हमें इस I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR और I फाइंड करना है तो हमें पोटेंशियल और रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट की हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो पोटेंशियल हमें गिवन है और करंट की वैल्यू आ जाएगी। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? मान लीजिए ये करंट जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखिए ये वायर यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो इसका मतलब दोनों में करंट भी डिफरेंट जाएगा। मान लीजिए इसमें I1 है और इसमें I2 है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है लेकिन ये दोनों में करंट डिफरेंट जा रहा है, दैट मीन्स ये सीरीज में नहीं है। अब ये करंट I2 इससे फ्लो होता हुआ यहाँ की ओर आएगा, इसका मतलब इस रेजिस्टर में से भी करंट I2 फ्लो करेगा और यहाँ पर आकर
I1 और I2 मिल जाएंगे जो कि बनाएंगे टोटल करंट I। तो इसका मतलब देखिए इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो कर रहा है I2 एंड I2। दैट मीन्स दीज टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में ही सेम करंट फ्लो करता है। तो इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह भी बना सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस 30 ओम एंड द अदर टू रेजिस्टेंसेस आर लाइक दिस 30 ohm and 30 ohm. This point is A, it is B, and this point is C. And these are connected with the cell of potential 2 volt. Current flowing is I. अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं। सो दिस आर्म A, B, C की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू 30 प्लस 30, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, इट विल बी इक्वल टू 60 ओम। अब इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है 60 ओम, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। तो अब 30 और 60 आपस में क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1। फर्स्ट है 30 एंड सेकंड है 60 ओम। इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम वुड बी 60, इट विल गिव यू 2 + 1 3/60 दैट इज 1/20। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/Rp। तो यहाँ से Rp कितना आ जाएगा? 20 ओम। So this is the equivalent resistance of this circuit। तीनों की हमने equivalent resistance find out कर ली है 20 ohm। R equivalent 20 ohm आ गया है। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? I is equal to V is given 2 volt and equivalent resistance is 20 ohm। It will give you 1/10 that is 0.1 ampere is the answer। That is the current flowing through the circuit is 0.1 ampere। So इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है, देन वी हैव टू अप्लाई द ओम्स लॉ टू फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर करंट थ्रू 3 ohm resistor is 0.8 ampere। फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ohm resistor। इस सर्किट में हमें इस 3 ओम के अक्रॉस करंट दिया है 0.8 एम्पियर और हमें 4 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। इस पोटेंशियल डिफरेंस ई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। मान लेते हैं इस सर्किट में से टोटल करंट जा रहा है आई, और यहाँ पर अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा I1 एंड I2, और यहाँ से वो फिर से I करंट फ्लो करेगा। तो टोटल करंट इज I। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। अब हमें रेजिस्टेंस पता है किसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, दैट इज 4 ओम। हमें फाइंड करना है इस 4 ओम से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और इस सर्किट से हमें पता चल रहा है I की वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2, जिसमें से हमें I1 दिया हुआ है 0.8 एम्पियर। अगर हम I2 फाइंड आउट कर लें तो I निकल आएगा, और I फाइंड आउट करने के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं I2। उसके लिए देखिए हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टर 3 ओम के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर V इज इक्वल टू IR। तो इसे मैं V1 लिख रही हूँ। I इसके अक्रॉस करंट है 0.8 एम्पियर और इसकी रेजिस्टेंस है 3। इट विल गिव यू 2.4 वोल्ट। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टर क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। सो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है 2.4 वोल्ट। अगर इस रेजिस्टर को 2.4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है तो इस रेजिस्टर को भी सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। यानी कि
6 ओम के लिए हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है 2.4 वोल्ट। तो I2 की वैल्यू क्या होगी ओम्स लॉ से, V1/R2, जिसे हम 6 ओम लिख रहे हैं। V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिला है वही इसको मिलेगा। V1 2.4 है, डिवाइड कर देंगे हम उसकी रेजिस्टेंस से 6 से, इट विल गिव यू 0.4 एम्पियर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है I2 की 0.4 एम्पियर। I1 इज गिवन 0.8 एम्पियर। तो टोटल करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, I1 इज 0.8, I2 इज 0.4, विच विल गिव यू 1.2 एम्पियर। टोटल करंट आ गया है 1.2 एम्पियर, और इसमें हम पुट कर देंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम। V इज इक्वल टू करंट थ्रू 4 ओम इज 1.2 एम्पियर, जो कि टोटल करंट यहाँ से जा रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस है 4, विच विल गिव यू 4.8 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो इस तरह हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों, पहले हम ये चेक कर लें कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसके लिए इक्वेशन लिख लें, और फिर देखें कि उसके लिए हमें फाइंड सर्किट से क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना था। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें I1 गिवन था और I2 फाइंड करना था। अब I2 फाइंड करने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस तो है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया 2.4 वोल्ट, दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगी, तो इसके लिए भी वोल्टेज हमें पता चल गई, और I2 हम फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। I1 और I2 को ऐड कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा। उसके बाद हम I भी पता है, R भी पता है, तो V की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। I am giving you some problems for your practice. Our next topic is EMF, that is electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन मोटिवेटिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करेगी टू मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ दिस कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल फील्ड, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो देयर इज नो नेट फ्लो इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और अगर हम इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, दोनों साइड एक प्लस या माइनस की डिस्क लगा दें, या इसे एक सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मूव करने लग जाएंगे इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिससे हमारे पास बन जाएगा करंट। सो ये सेल एक्चुअली क्या कर रहा है, इट इज सप्लाइंग द रिक्वायर्ड फोर्स टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर मूविंग देम इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये सेल क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ EMF। यहाँ पे ये EMF के सोर्स का काम कर रहा है, जो फोर्स अप्लाइड कर रही है। इसी तरह से बैटरी, जनरेटर, डायनमो, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ EMF, जो रिक्वायर्ड फोर्स देते हैं टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ EMF। लेट अस नाउ डिफाइन व्हाट इज EMF। हम कंसीडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हें हम इस सोल्यूशन में सबमर्ज कर देंगे। वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अदर इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसे हम P और N से डिनोट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स इस सोल्यूशन के साथ कुछ अपने चार्जेस एक्सचेंज करेंगी, जिनकी वजह से इनके ऊपर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इस पर पोटेंशियल आ जाएगा V+, और इस इलेक्ट्रोड पर लेटस से पोटेंशियल आ जाएगा -V-। अब जब ये सेल
कनेक्टेड नहीं है किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों के पोटेंशियल्स को माइनस कर देंगे, विच विल गिव यू V प्लस माइनस माइनस ऑफ V माइनस V plus plus V minus. This is the maximum potential difference between the electrodes of a cell when it is not connected to any external circuit, and this maximum potential difference is known as EMF of the cell, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस सेल को कनेक्ट कर दिया है किसी एक एक्सटर्नल सर्किट से जिसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स चार्ज फ्लो करेगा। सो EMF ऑफ दिस क्लोज्ड सर्किट वुड बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय दिस सेल टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट से हमारा मतलब है the external circuit as well as this internal circuit of the cell, क्योंकि इसमें भी चार्जेस जो है हमेशा मोशन में रहते हैं टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इसमें भी चार्ज मूव करेंगे और एक्सटर्नल सर्किट में भी चार्ज मूव करेंगे। तो एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितनी एनर्जी ये सेल अप्लाई करेगा? दैट इज द EMF ऑफ द सेल। इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? E is equal to closed line integral of electric field। जैसे कि हमारे पास एक रेगुलर सेल होता है, ड्राई सेल, जिसे हम रिमोट क्लॉक में यूज करते हैं, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। इन सेल्स पर इनकी EMF लेबल्ड होती है, जनरली ये होती है 1.5 वोल्ट। सो ये 1.5 वोल्ट क्या है? दिस इज द EMF ऑफ दिस सेल। जब इस सेल को किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया गया है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ दिस सेल। नाउ लेट अस डिफाइन द SI यूनिट ऑफ EMF। SI यूनिट क्या होगी? बाय डेफिनेशन हमारे पास EMF क्या है? इट इज द एनर्जी सप्लाइड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज E by Q, एनर्जी बाय Q। इसे हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। सो the SI unit of EMF is also volt. And how can we define 1 volt of EMF? If 1 joule of energy is required to move 1 unit charge once around the complete circuit, then the EMF is said to be 1 volt. Next is internal resistance of a cell. Resistance क्या होती है? रुकावट, किसमें? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी कि जिस भी सेल, बैटरी, जनरेटर या डायनामो को हम एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, उसकी भी एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम एक सेल को ड्रॉ करते हैं बाय टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव whose EMF is E when it is not connected to any circuit, तो इसकी भी एक फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, दैट इज स्मॉल r। आइडियली हम सेल की रेजिस्टेंस को 0 मानकर चलते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स दैट इज इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, कितना एरिया इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर इमर्स्ड है, एंड द लास्ट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी फैक्टर्स डिसाइड करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। Our next topic is terminal potential difference of a cell,
किसी भी एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। जब हम किसी एक सेल को एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दें एंड इट इज अ क्लोज सर्किट, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ईएमएफ क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, जब इसे हमने किसी भी एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया है। यानी कि ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम ईएमएफ बोलते हैं, और क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमने अभी देखा कि एक सेल की भी रेजिस्टेंस होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस होता है एज कंपेयर टू ईएमएफ बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब हम इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, लेट अस कंसीडर दिस सर्किट। इस सर्किट में हमारे पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। इस सेल को हमने कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से और एक की K से। एक वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट कर दिया है इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस इसकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अब देखिए, जब ये की ओपन है, दैट मीन्स ये सर्किट ऑफ है, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी? दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन की K इज ओपन। वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी ईएमएफ के इक्वल। लेकिन क्या होगा जब हम इस की K को क्लोज कर देंगे? क्लोज कर देंगे तो क्या होगा? इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट करंट इज लेट अस से I। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, और वो कितना ड्रॉप होगा? दैट विल बी इक्वल टू करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस R, IR। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R वुड बी इक्वल टू I इंटू R। और इस टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस R, क्योंकि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। जब की क्लोज होगी तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या हो जाएगी? कैपिटल R प्लस R। सो करंट कितना फ्लो करेगा? बाय ओम्स लॉ वी हैव I इज इक्वल टू V बाय R, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस पूरे सर्किट में? दैट इज E। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी E बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज R प्लस R। This would be the value of total current that is flowing through this closed circuit, EMF divided by R plus R। अब हम चेक करेंगे कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आ रही है। जबकि क्लोज होगी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है I इंटू R पोटेंशियल इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया है। सो EMF minus this potential drop across the internal resistance R would be the value of this voltmeter, that is V would be equal to EMF minus I into R। किसी भी एक क्लोज्ड सर्किट में वोल्टेज, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, वो किसके इक्वल आएगा? EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज IR। इस रिलेशन से इफ I इज इक्वल टू 0
अगर करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, दैट इज ओपन सर्किट है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था, तो I जीरो होने के बाद क्या हो जाएगा, V वुड बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल कब होता है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज इन द ओपन सर्किट ओनली. Now we will solve some example based on this internal resistance, EMF and terminal potential difference. Question is, a battery of EMF E and internal resistance R gives a current of 0.5 ampere with external resistance of 12 ohm and 0.25 ampere with external resistance of 25 ohm. And we have to calculate internal resistance of the cell and EMF of the cell. हमें एक सेल दिया है जिसकी EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R. अगर इसे हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है 12 ओम उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होता है 0.5 एम्पियर. इसी सेल को अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 25 ओम के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होता है 0.25 एम्पियर. तो हमें इस सेल की EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करनी है. हमारे पास करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू EMF बाय R प्लस R. यहाँ से भी ये क्लियर है कितना करंट फ्लो करेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस होगी और वोल्टेज है EMF के इक्वल E. तो फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू है 12 ओम और करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर. इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे. 0.5 इक्वल टू E बाय 12 प्लस R. इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 0.5 इंटू R इज इक्वल टू E. दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन. दूसरे केस के लिए अगर हम लिखेंगे करंट की वैल्यू तो वो क्या आ जाएगी, हमारे पास R है 25 ओम और करंट है 0.25 एम्पियर. Substituting in this formula 0.25 is equal to E by 25 plus R. 25 into 0.25 will give you 6.25 plus 0.25 into R equal to E. This is the second equation. अब हमें find out करना है EMF E and internal resistance R. तो हमें इन दोनों equations को solve कर लेना है. These are the two equations we have. इन दोनों equations के right hand side में E है जो कि equal है, तो हम इन दोनों की left hand side को भी equate कर सकते हैं. Equal to 6.25 plus 0.25 into R. अब हम R वाली टर्म्स को सेम साइड लेकर आएंगे. Into R is equal to 6.25 minus 6. It will give you 0.25 into R is equal to 0.25. That means R is equal to आ जाएगा 1 ohm. This is the internal resistance of the cell. अब हमें EMF E फाइंड करनी है तो हम R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे. From equation 1, 6 plus 0.5 into R which is 1 equal to EMF. तो EMF कितनी आ गई, 6 plus 0.5 that is 6.5 वोल्ट. तो इस तरह से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूला को यूज करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. फिर हमने देखा व्हाट इज EMF, terminal potential difference of a cell and internal resistance of a cell. This is all about the today's lecture. Thank you.